जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होइएगा, स्वस्थ होइएगा और आप सभी लोग की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में पढ़ेंगे जियोग्राफी यानी भूगोल के क्लास 12 बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए टॉप 20 वीवीआई लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि 2025 के परीक्षा के लिए क्या है, एकदम रामबाण प्रश्न साबित होने वाला है दोस्तों। तो आप लोग इस क्लास को जो है शुरू से लास्ट तक देखिए, जिससे आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो आप लोग जो है पहले तो फ़ोन को इस तरह फुल स्क्रीन करके कहीं पे रख कर बाबू लोग हमारे बातों को सुनिएगा कि सर क्या समझा रहे हैं, जिससे आपको ये सभी बात समझ में आए और सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझेंगे तो याद हो जाएगा। इसलिए फ़ोन को जो फुल स्क्रीन करके कहीं पे रख दीजिए और ध्यान से सुनिएगा। और क्लास में से बाबू आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई भी बच्चा क्लास को मिस नहीं कीजिए। अगर आप लोग का सपना है कि 400 नंबर हमारा भी आ जाए बोर्ड परीक्षा में, तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि पता होगा कि आप लोग को ऑब्जेक्टिव हम उतना ही क्लियर करा दिए हैं, एकदम बारूद बना दिए हैं ऑब्जेक्टिव, उसी प्रकार सब्जेक्टिव भी एकदम बारूद बना देंगे, जो कि 2025 के बोर्ड परीक्षा के लिए एकदम महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आप नए बच्चे हैं और इस फैमिली में नहीं जुड़े हैं तो CKS ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए बाबू, विलम्ब नहीं कीजिए, लेट नहीं कीजिए, क्योंकि क्रैश कोर्स जो आप लोग का 1 तारीख से अब शुरू हो गया है। जैसे कि पता होगा 8 बजे रात को जो है आप लोग का क्लास महामैराथन के साथ चलता है। एकदम PDF जो आप लोग को यहाँ पे फ्री मिलता है। तो आप लोग इस क्लास में बने रहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से सब्जेक्टिव समझा देंगे, जो कि आपकी क्या है 2025 के एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ये सभी क्वेश्चन एकदम MVVI क्वेश्चन है बाबू, याद जरूर कीजिएगा। तो चलिए, सभी बच्चे क्या करेंगे, पहले तो एक बार अपने क्लास को आप लोग क्या कीजिएगा, तो लाइक कर लीजिएगा। नए बच्चे हैं और अभी सब्सक्राइब करके CKS ऑनलाइन फैमिली में नहीं जुड़े हैं तो आप भी जुड़ जाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा उन बच्चों को जो बच्चे पैसे के कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं। एकदम फ्री PDF फ्री क्रैश कोर्स आप लोग का चालू है, कहीं पे पैसा बर्बाद नहीं करना है, बस सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, डेली क्लास कीजिए, डेली PDF लीजिए। फिर चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन है आप लोग को सामने और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोग के सामने। देखिएगा क्या हम बोल रहे हैं बाबू लोग, एकदम VVI क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए MVVI क्वेश्चन है। इसको कहीं पे लिखते चलिए या आप लोग क्लास कर लीजिए। लास्ट में अगर नए बच्चे हैं तो नंबर दे देंगे क्लास के बाद, तो आप जुड़ जाइएगा, जहाँ पर आप लोग को इसी क्लास का भी PDF और जितने भी क्लास हुए इन सभी का PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। देखिए एग्जामिनर का है ना, ये फेवरेट क्वेश्चन सब ये रहता है, इसलिए आप लोग सभी क्वेश्चन के एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। चलिए कैसे करते हैं। उत्तर देखिएगा, मानव भूगोल क्या है, समाजों और धारा तल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ठीक है, मानव भूगोल जो है ना, मानव और समाज के बीच, जैसे हम लोग मानव हैं और हमारे समाज है, और उनके धारा तलों के बीच यानी उनके बीच संबंधों का क्या संश्लेषित अध्ययन करता है। ठीक ना, या मानव भूगोल हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाली भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के क्या है अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना बना है। ठीक है बाबू, ये क्या है, तो या तो मानव भूगोल हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाली भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के क्या है मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान को उत्पन्न करवाता है, संकल्पना करवाता है। ठीक ना, बना है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग को लिखना है एग्जाम में, क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, कभी कभी तो 5 नंबर में भी ये पूछ दिया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहीं पे लिखते चलिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा बाबू लोग। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। 2 नंबर क्वेश्चन है आप लोग के सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन समझिएगा आप लोग, क्या है 2 नंबर क्वेश्चन। चलिए पहले 4 तक समझा देते हैं। चलिए समझिएगा कि मानव भूगोल के कुछ क्षेत्रों के नाम बताएं। उत्तर, मानव भूगोल के निम्नलिखित क्षेत्र हैं, जैसे कि पहला में आता है व्यवहारिक भूगोल, दूसरा में आता है सामाजिक कल्याण का भूगोल, जिसमें समाज को एकदम अच्छा व्यवहार सब कुछ मिले यानी समाज कल्याण भूगोल, तीसरा में आता है अवकाश भूगोल, चौथा में आता है सांस्कृतिक भूगोल, और पाँचवा में क्या है, तो पाँचवा में है लिंग भूगोल, और छठा में है ऐतिहासिक भूगोल, सातवां में है चिकित्सा भूगोल। ये सब क्या है, तो मानव भूगोल के ही सब उपशाखा। ठीक है, मानव भूगोल के कुछ क्षेत्रों के नाम बताए। तो देखिए इसी प्रकार बताना है आप लोग को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले 4 तक, उसके बाद आप लोग को देते हैं आगे। ठीक है, चलिए 5 तक और 7 तक ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
3 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका कि प्राथमिक क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है आपके लिए, तो याद रखिएगा। प्राथमिक क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं। उत्तर किस प्रकार लिखिएगा, यह सबसे महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। प्राथमिक क्रियाकलाप जो ना यानी पहला क्रियाकलाप, तो यह सबसे महत्वपूर्ण क्रियाकलाप यानी सबसे अच्छा क्रियाकलाप है, ठीक है, जिसमें मनुष्य प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को हासिल कर जीवन यापन करता है। जिसमें क्या है, जिसमें मनुष्य जो ना प्राकृतिक के द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को क्या है हासिल किया, यानी प्रकृति द्वारा दिए गए पशु पक्षी क्या है उनको हासिल करके अपने रख कर अपना जीवन यापन उनको पोष पाल कर क्या है प्राकृतिक के देन है, ये सभी को पोष पाल कर अपना जीवन यापन करते, ठीक है। प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आखेट, भोजन, संग्रहण, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से क्या है लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन कार्य आदि सम्मिलित किए जाते हैं, ठीक है। तो समझ गए, इस प्रकार आप लोग का आंसर लिखना है कि प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आखेट, भोजन, क्या है संग्रहण, पशुचारण, मछली पकाना, ये सब क्या है प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत ही आता है और यही आपका आंसर है, ठीक है। ऐसे लिखना है आप लोग को, 2 नंबर में पक्का ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। 4 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि प्राथमिक क्रियाकलाप के 4 उदाहरण दे। देखिए प्राथमिक क्रियाकलाप के 4 उदाहरण देने के लिए आपको एग्जाम में हमेशा पूछता है कैसे लिखना है। देखिए प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आखेट, भोजन संग्रहण, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन कार्य आदि क्या है ये सम्मिलित किए जाते हैं। तो आप लोग लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्राथमिक क्रियाकलाप के 4 उदाहरण इस प्रकार है। जैसे मैं पहला लिख दीजिएगा कि आखेट भोजन, ठीक है, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों की लकड़ी काटना, ये सब क्या है प्राथमिक क्रियाकलाप के ही अंतर्गत है। तो आप लोग इस प्रकार लिख दीजिएगा। ऐसे तो ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, एकदम आसान से आसान क्वेश्चन बना दिए जो उसकी आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन अभी पढ़ा रहे हैं, उसके बाद 5 नंबर वाला भी पढ़ाएंगे, जुड़े रहिएगा आप लोग। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है द्वितीय क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं। द्वितीय क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं। द्वितीय पहले पढ़ें, अब द्वितीय पूछता है एग्जाम में, तो द्वितीय कैसे लिखेंगे। द्वितीय क्रियाकलाप ऐसे क्रियाकलाप जो कच्चे माल या पदार्थ को प्राप्त कर उसमें परिवर्तन या संशोधन कर उसके मूल्य से बढ़ोतरी कर देना ही द्वितीय क्रियाकलाप कहलाता है। देखिए एक बार और समझाना चाहते हैं आप लोग को, ध्यान से समझिएगा। द्वितीय क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं। तो द्वितीय क्रियाकलाप ऐसे क्रियाकलाप जो कच्चे माल या पदार्थ को क्या है प्राप्त कर, यानी कच्चे माल को बनाना या प्राप्त कर यानी उनके पास होना, ठीक है, उसमें परिवर्तन या संशोधन कर उसके मूल्य में बढ़ोतरी, यानी उसको मान लीजिए कि आप कलम किने 2 रुपया में और बेच दिए क्या 3 रुपया 5 रुपया, तो आपको क्या है ये सब व्यापार के अंतर्गत आता है और सब क्या है एक कमाने का जरिया, ठीक है। तो यही बताया गया है संशोधन कर उसके मूल्य में बढ़ोतरी यानी बढ़ा देना कर देना ही द्वितीय क्रियाकलाप कहलाता है, ठीक ना। तो समझे हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो लेते चलिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलिएगा नहीं बाबू लोग आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि तृतीय क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं। पहले पढ़े हैं, पहला पढ़े हैं, दूसरा पढ़े हैं, अब तीसरा भी आ गया क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है इसलिए हम बता दे रहे हैं बाबू, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, अच्छे से एक बार याद कर लीजिएगा। तृतीय क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं। उत्तर देखिएगा, तृतीय क्रियाकलापों में समाज की 2 क्या है दी जाने वाली व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत सेवाएं सम्मिलित होती है। देखिए तृतीय क्रियाकलाप में क्या है, तो तृतीय क्रियाकलाप में जो है ना समाज को दी जाने वाली क्या है समाज को दी जाने वाली व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत सेवाएं सम्मिलित की होती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई काम मिला, यानी कोई कंपनी के जरिए काम मिला, क्या है तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके अंतर्गत वित्त, बीमा, संचार, यातायात, व्यापार, प्रशासन व अन्य जन सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। तृतीय क्रियाकलाप जो है वित्त किया जाता है, बीमा किया जाता है, संचार किया जाता है, यातायात यानी व्यापार किया जाता है, प्रशासन व अन्य जन सेवा क्या है इसमें सम्मिलित किए जाते हैं तृतीय क्रियाकलाप में। तो आप लोग याद रखिएगा, एक ना एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे टपक जाएगा एग्जाम में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं।
चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे बढ़िए। आगे बढ़े उनसे पहले आप लोग को एक काम कर लेना है, अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, आप लोग लाइक कर लीजिए। और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करने में कोई भी संकोच नहीं कीजिए, क्योंकि आप लोग के यहाँ पे तैयारी जो एकदम ज़बरदस्त तरीके से कराया जा रहा है। क्रैश कोर्स आप लोग का चालू हो चुका है, आप लोग डेली 8 बजे रात को ज्वाइन कीजिए और अपना क्रैश कोर्स में ज्वाइन कीजिए, ठीक है। एकदम फ्री PDF है आप सबके लिए, एक भी पैसा की यहाँ पे बात नहीं है। जुड़े रहिए, लास्ट में आप लोग को नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए 7 क्वेश्चन है। चतुर्थक क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं? पहला पढ़े हैं, दूसरा पढ़े हैं, तीसरा पढ़े, अब बच गया चौथा। पढ़िएगा, चतुर्थक क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं? उत्तर देखिए, चतुर्थक क्रियाकलाप अनुसंसाधन और विकास पर आधारित होते हैं, ठीक ना। चतुर्थक क्रियाकलाप जो है अनुसंसाधन और विकास पर आधारित होते हैं और विशिष्टकृत विज्ञान प्रौद्योगिकी कुशलता और प्रशंसकीय संबंधियों से संबंधित सेवाओं को उन्नत नमूनों के रूप में देखे जाते हैं। चतुर्थक क्रियाकलापों में से कुछ इस प्रकार है, जैसे में सूचना संग्रहण, उत्पादन और प्रकीर्णन अथवा सूचना का उत्पादन भी होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार आप लोग को आंसर लिखना है एग्जाम में, जिससे आपको नंबर जो है पूरा मिल सके। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी लोग। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है क्या है, पंचम क्रियाकलाप क्या है? देखिए 1 पढ़े, 2 पढ़े, 3 पढ़े, 4 पढ़े, यानी अब 5वां भी पढ़ना है। तो 5वां पढ़िए आप लोग क्या है। 5वां पूछ रहा है कि पंचम क्रियाकलाप क्या है। उत्तर में है पंचम क्रियाकलाप से वे सेवाएं हैं जो नवीन एवं वर्तमान विचारों की संरचना, उनके पुनः गठन और व्याख्या, आंकड़ों की संख्या और प्रयोग तथा नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित होते हैं, ठीक है। तो पंचम क्रियाकलाप का उत्तर जो है बहुत ही आसान है, आप लोग याद जरूर कीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो जल्दी से ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख कर जरूर याद कीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का कितना नंबर, ध्यान से देखिएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पहले पढ़ा देते हैं आप लोगों को, ठीक ना। 9 नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही, याद रखिएगा। और ये 5 नंबर में हमेशा पूछता है, ये 5 नंबर का प्रश्न है, क्योंकि उल्लेखित उसी में किया जाता है। देखिए 4 पंचम क्रियाकलाप का उल्लेख कीजिए। 4 गुना पंचम क्रियाकलापों का उल्लेख करना है। तो देखिए कैसे पहले कीजिएगा, पहले उत्तर समझ लीजिए। नीति निर्धारण और निर्णय स्तर के सर्वोच्च स्तर के क्रियाकलाप को पंचम क्रियाकलाप कहते हैं। थोड़ा ये डिफिनीशन लिख दीजिएगा ना, तो आपको नंबर देने में काटेगा नहीं, इसलिए थोड़ा इतना लिख दीजिएगा, ठीक ना, हो सके तो। देखिए जिसमें पहला उदाहरण दिया गया है शोध एवं विकास सेवाएं। पहला में है शोध एवं विकास सेवाएं, दूसरा में है मेडिकल क्या है, ट्रांसक्रिप्शन, और तीसरा में क्या है तो कॉल सेक्टर, और चौथा में क्या दिया गया है तो आंकड़े एकमात्र करना, ठीक है। चौथा में दिया गया है कि आंकड़े को एकमात्र करना। तो यही था 4 क्रियाकलाप जो कि हम आप लोग को बताए हैं। हमें आशा है कि समझ में आया हो, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, छोटा कर दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से लीजिएगा। चलिए ले लिए, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग 10 नंबर, ठीक ना। 10 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला देखिएगा ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन है कि मानव भूगोल का क्या महत्व है। मानव भूगोल का महत्व क्या है, ये क्वेश्चन है आपसे। चलिए उत्तर देखिएगा, पृथ्वी पर मानवीय लक्षणों के अध्ययन को मानव भूगोल कहते हैं। पृथ्वी पर मानवीय लक्षणों के अध्ययन को क्या कहते हैं तो मानव भूगोल कहते हैं। जैसे में गांव, शहर, नहरें, सड़क, रेल, कृषि, उद्योग आदि क्या है, ये सब मानव भूगोल के महत्व ही है, ठीक है। आदि सभी मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं। क्या है, ये सभी चीज़ जो है मनुष्य द्वारा ही बनाए गए हैं। मानवीय संस्कृति का नेतृत्व करते हैं, ठीक है। मानवीय संस्कृति का ये नेतृत्व करते हैं। मानव जीवन पर प्रकृति का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। मानव के जीवन पर जो है ना प्रकृति का बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और अभी तक लाइक नहीं किए हैं क्लास को तो लाइक कर लीजिए, अब लेट नहीं कीजिए, एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। नए बच्चे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और PDF आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, आप लोग मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, मानव भूगोल किस प्रकार की अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। मानव भूगोल जो है ना किस प्रकार की अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। उत्तर कैसे लिखेंगे तो मानव भूगोल सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान, कल्याण, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान क्या है, इतिहास, महामारी क्या है, विज्ञान, नगरीय अध्ययन और नियोजन, राजनीतिक विज्ञान, सैन्य विज्ञान, जनसांख्यिकी या
नगर ग्रामीण नियोजन, अर्थशास्त्र संसाधन अर्थशास्त्र की कृषि विज्ञान, ठीक है, औद्योगिक अर्थशास्त्र, व्यावसायिक अर्थशास्त्र, वाणिज्य या पर्यटन और क्या है यात्रा प्रबंधन तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि क्या है सामाजिक विज्ञानों से गहरा संबंध रखता है। ठीक है, तो ये रहे आपके 5 नंबर वाला क्वेश्चन, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आज की इस क्लास में जो है सिर्फ 11 क्वेश्चन आप सबके लिए रखा था और पार्ट 2 में आप लोगों को और भी क्वेश्चन पढ़ा दिया जाएगा। तो आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा कि सर पार्ट 2 लाइए तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, यदि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को तो आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा, क्लास को जरूर लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और PDF के लिए आप लोग को नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा 900 सॉरी रुक जाइए, चलिए नंबर लिखिएगा 962 18 834। ठीक है, अगर नए बच्चे हैं पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब एंड क्लास को लाइक कर लीजिए और इस नंबर पर PDF के लिए मैसेज कर दीजिए, जिससे हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे जहां पे आपको क्लास बाई क्लास जो है PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर हम 8 बजे एकदम क्रैश कोर्स के साथ आप लोग को रात 8 बजे एकदम लाइव क्लास में। तो आप लोग लाइव क्लास में जुड़ने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन हो जाइए इस फैमिली में। ठीक है, चलिए मिलते हैं 8 बजे रात को हम लोग लाइव क्लास, तब तक के लिए आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। चलिए बाय बाय दोस्तों।